इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर भी इलाहाबाद की थी। इलाहाबाद के इस मासूम बच्ची ने, जिसका नाम अनन्या है, अनन्या यादव, कक्षा 1 में पढ़ती है। अभी करीब मुश्किल से 3 हफ्ते पहले की बात होगी, 7 या 8 मार्च की, इसकी झुग्गी भी गिरा दी गई थी और ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये अपनी उस जब वहाँ पर उसकी झुग्गी को गिराया गया था, जो कि कहा गया प्राधिकरण की तरफ से कि अवैध तौर पर अतिक्रमण करके बनाई गई है, वहाँ पर इनके जानवर रखे हुए थे, तो अनन्या यादव के परिजनों के सामने बुलडोज़र आया, उसको गिराने लगा। तब ये बच्ची दौड़ी और उस झोपड़ी में आग भी लग गई थी उस समय पर, तो आग लगने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। ये बच्ची दौड़ती है, छोटी सी 1 साल की, अपना स्कूल का बस्ता बचाती है और कहती है कि मेरी हिंदी, अंग्रेजी और गिनती की किताबें उसमें रखी हैं। इस बच्ची से आज जब इंडियन एक्सप्रेस ने बात की तो अनन्या का कहना है कि मैंने वो काम इसलिए किया कि मुझे लगा कि अगर मेरा बस्ता, मेरी किताबें, कॉपी जल जाएंगी तो मुझे दोबारा कौन ला के देगा, मेरे स्कूल में तो दोबारा मिलेंगी नहीं, मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। बहुत ही मासूमियत से अनन्या ने इस बात का जवाब आज दिया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। लेकिन इस तस्वीर की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह तस्वीर की चर्चा कल सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान की। हालांकि मामला अनन्या यादव या उसके परिजनों का नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तस्वीर दिखी, जो वायरल हुआ ये वीडियो, उसने झकझोर कर रख दिया पूरे सिस्टम को कि आखिरकार ये बुलडोजर न्याय हम कहां तक, किस तरीके से परिजनों पर अत्याचार करके करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बहुत ही सख्त थी इलाहाबाद प्राधिकरण के खिलाफ में। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो इन परिवारों को, जिनके घर गिराए गए थे 4 साल पहले, उनको इलाहाबाद प्राधिकरण को देना पड़ेगा। पांचों को 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इलाहाबाद प्राधिकरण के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और यहां तक कहा याचिकाकर्ताओं को कि अगर आप पिटीशन लगाते हैं कि आपके घर अगर दोबारा बनाने की आवश्यकता है तो आप पिटीशन लगाइए, हम उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आपका घर जो टूट गया वो हम बनवा कर देंगे। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो सरकारी बाबू हैं, जो बुलडोजर चलाने वाली व्यवस्था है, उसको झकझोर कर रख दिया है कि ये न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑब्जर्वेशन देता रहा है कि बुलडोजर न्याय को उचित न्याय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कल एक इंटरव्यू हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उसमें सवाल पीटीआई के विजय जोशी साहब ने जब उनसे पूछा तो कि यूपी में भी बुलडोजर न्याय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अगेंस्ट में आई हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाफ टिप्पणियां नहीं आई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट यूपी के बारे में भी टिप्पणियां कर चुका है।